हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो फ्रेंड, आज से शुरू कर रहे हैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए रिवीजन क्लास। तो आज से हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चन। तो भाई, आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 2 मार्च से। अब आपके पास यहाँ से केवल 12 दिन बाकी है। इस महीने में 11 दिन बाकी है और मार्च के महीने में केवल 1 मार्च बाकी है। 2 मार्च से तो आपका एग्जाम ही शुरू होने वाला है। तो अब जितने भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं वो रिवीजन के तौर पे अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो साथ ही आज से जो हमारी क्लासें होने वाली लगातार सुबह 8 बजे, वो साथ ही अब केवल रिवीजन क्लास होने वाली है, जो कि पिछले वर्ष आरपीएफ का एग्जाम में जितने भी सवाल हैं पूरा कंप्लीट करना है। ओके दोस्त, आज आपका 75 क्वेश्चन होगा, तो कल भाई 150 क्वेश्चन होने वाला है। ओके, ध्यान देंगे क्योंकि जीके जीएस में सबसे अधिक 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन में से यदि दोस्त आपने 35 क्वेश्चन सही कर लिया तो समझिए इस बार आपका आरपीएफ एग्जाम में 1 सीट कंफर्म होने वाली है। ओके दोस्त, तो आज हम देखेंगे 2019 का 2 शिफ्ट का सवाल। जैसा कि 100 क्वेश्चन आए थे 2 शिफ्ट में से, तो जो 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, उसको हम देखने वाले हैं। जितने भाई अभी तक 2019 का पेपर का सवाल हल नहीं किया है, तो भाई एक बार इस सेशन को जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि किस लेवल पे आपकी तैयारी, आप 75 प्रश्न करते हैं, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। ओके दोस्त, तो मेरा एक ही मकसद है कि आपके रिवीजन जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से कराना और स्कोर को बूस्ट करना है। ओके दोस्त, तो 10 से 12 दिन हमारे पास बाकी है, तो इसी में साथ ही हमें रिवीजन बहुत अच्छा तरीके से करना है और अपनी तैयारी को एक और मजबूती लेवल देना है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन करना है और केवल 50 क्वेश्चन सही करना है। टारगेट 2 मार्च हम लोग का है। डेली क्लास सुबह 8 बजे चली है, 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं साथी क्या दिया है। तो ध्यान से आप हर एक प्रश्न याद जरूर करेंगे। देखिए, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना मिलती है? तो गंगा की कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना मिलती है? तो दोस्त गंडक नदी मिलती है। तो पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे प्रश्न 2019 के साथ ही पेपर में पूछे गए थे। ये एक बात याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो साथ ही याद रखिए कुशीनगर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कम समय लेना है और अधिक क्वेश्चन को हल करना है, तो साथ ही एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन को हल करना है, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था किसे नियुक्त किया गया था? तो VN राव जी को किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है। तो भाई जो भारत में ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो भाई याद रखिएगा वायवीय श्वसन, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा का सभापति कौन होता है? बताइए, लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो भाई लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? तो साथ ही आर्यभट्टीय पुस्तक ये किससे संबंधित है? तो भाई खगोल विज्ञान से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन क्या होने वाले? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई आप जरूर से अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें, रिविजन भी अब स्टार्ट कर देंगे तो हर एक प्रश्न जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9,
चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो तूफानी लहर के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है? तो भाई एफसीआई के माध्यम से जो सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या बोला जाता है? तो सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक कहा जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। ये 10 दिनों के लिए आप लोग जरूर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जब तक कि आपका आरपीएफ एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा आपके साथ लगे रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए 1931 में किसने किया था? तो भाई महात्मा गांधी जी ने ये पहली बार किया था और एक ही बार किया था। इससे पहले और गांधी जी ने किसी भी चीज़ का अध्यक्षता में भाग नहीं लिया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर ब्राजील जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करता है? तो साथी जनरेटर करता है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के न्यूनतम आयु क्या है? भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई 35 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? तो वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को रोकता है? तो भाई साहब प्रतिरोध रोकता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनती है? तो भाई धातु ऑक्साइड बनती है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताइए विश्व धरोहर स्थल है महान सांची का स्तूप, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा आप लोग, अशोक के द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2018 में ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताइए विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2018 में साथ ही ये आयोजित किया गया था लंदन में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? बताइए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो दोस्त अनुच्छेद 50 है। ध्यान देंगे दोस्त, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भाई याद रखिए लॉर्ड इरविन था। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। 18वें एशियाई खेल 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समग्र चैंपियन था? तो 18वें एशियाई खेल में 2018 में कौन सा देश समग्र चैंपियन था? भाई याद रखिएगा चीन देश था।
बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप जरूर एक एक प्रश्न को याद कर रहे होंगे। ओके, रिवीजन क्लास चलिए, इसलिए फटाफट सवालों को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से फटाफट देख रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर रहे होंगे। देखिए, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? जो नागार्जुनी गुफा है ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा किसके कारण होती है? बताइए, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा किसके कारण से होती है? तो भाई याद रखिए, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री गाय या डुगोंग ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग, मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को कौन व्यवस्थित कर सकता है? आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को कौन व्यवस्थित कर सकता है? तो भाई याद रखिएगा, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए, गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। ये साथ ही सर विलियम जोन्स ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। कौन से लाहौर में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो भाई 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो भाई लोकसभा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो भाई याद रखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, रेड जो शब्द आता है ये किस खेल में आता है? रेड आप लोग करते हैं तो किस खेल में करते हैं? तो सर जी बैडमिंटन में करते हैं, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो भाई संवेग के बराबर होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द यानी प्रवाह समिति संबंधित किया? बताइए दोस्त, किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द यानी प्रवाह समिति से संबंधित किया है? तो भाई याद रखिएगा, नजरुद्दीन अहमद ने। बी ऑप्शन नजरुद्दीन अहमद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ये किसमें टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को साथ ही ये आपका हो जाएगा जापान में टाइफू के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? एक प्रकार का समाचार पत्र, तो सर जी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 39।
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी आरजीपी ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 1995 में स्टार्ट कर दिया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? बताइए। तो पीयूष ग्रंथि है। बी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? बताइए दोस्त, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित रखता है? तो भाई एथेनोइक एसिड, यानी बी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे? पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्त ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट किए गए थे? तो याद रखिएगा पंचम पंचवर्षीय योजना। इसके साथ ही आप क्या बता सकते, कल हमने 1 से लेकर 5 तक का जो पंचवर्षीय योजना था इसके साथ ही समयावधि टाइम पीरियड बताया था, ये कब से लेकर कब तक थी? तो बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी? बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्त 1947 में की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा झारखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा। तो भाई बताइए 2018 में कौन सा देश पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप के फाइनल पहुंचा था? तो साथ ही याद रखिए क्रोएशिया देश ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है? तो कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है? तो भाई याद रखिएगा धमनियां, यानी डी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा नेबुला बोला जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या होने वाले? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा पेरियार है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल को क्या बोलते हैं? तो भाई याद रखिए प्रयास किया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? बताइए। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा रिप्पन के समय। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? यानी दोस्त SAI का मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1984 में हुई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। मसाई जनजाति निम्नलिखित में किस देश से है? मसाई जनजाति किस देश से संबंधित रखता है? बताइए। तो केन्या देश से। डी ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो दोस्त चार्ल्स मेटकॉफ के नाम से। सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है?
राउरकेला स्टील प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, सर्विस शब्द ये किस खेल से संबंधित होता है? तो भाई सर्विस तो वॉलीबॉल में होता है, आपने खेला होगा तो सर्विस किया होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को ये किससे अलग करता है? बताइए, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को ये किससे अलग करते हैं? तो दोस्त भारत के महान मैदान से अलग करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? भाई जो सॉलिड एंगल होता है उसकी इकाई क्या होती है? एक आपका रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है, लेकिन इसमें देखिए स्टेरेडियन दिया है तो ठोस कोण की इकाई क्या हो जाएगी? स्टेरेडियन हो जाएगी। ध्यान देंगे दोस्त, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है? बताइए, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है और इसे प्रकाशित भी किया है? तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने किया। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। एरिन किसे कहते हैं? बताइए, एरिन किसे कहते हैं? तो भाई सुगंधित हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं। यानी ए ऑप्शन क्या होने वाले हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए साथी अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? बताइए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है टोटल? तो सर जी 12 हैं। बी ऑप्शन क्या होने वाले? बिल्कुल राइट आंसर। ये सवाल हो सकता है कि आपके पेपर में साथ ही आ सकता है, ये 1 नंबर दिला सकता है। 120 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है, जिसमें से साथ ही 50 सबसे अधिक जीके जीएस प्लस 35 मैथ 35 रीजनिंग, टोटल 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो भाई 120 नंबर का आपका पेपर होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा। ध्यान देंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो भाई याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? बताइए, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? तो भाई याद रखिए राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है। यानी सी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। सरकार द्वारा किसानों की उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य उसे क्या बोलते हैं भाई? न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। तवा नदी जो ये किस नदी की सहायक नदी है तथा तवा जलाशय पर स्थित है? बताइए दोस्त, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है और तवा जलाशय पर स्थित है? तो भाई याद रखिएगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न है? बताइए, किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके काम बिल्कुल अलग हैं? तो भाई याद रखिए विषम स्थानिक जीवाश्म के। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे दोस्त? जीवाश्म विषम स्थानिक जीवाश्म। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 66। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? बताइए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये किस समझौते के तहत समाप्त हो चुका था? तो भाई याद रखिएगा मैंगलोर समझौते पर। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? तो दोस्त याद रखिएगा 1993 में। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?
कुक जल डमरू नदी किस देश में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा न्यूजीलैंड देश में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो बताइए दोस्त, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ने, जो पहले मतदान की आयु 21 थी अब लेकिन 18 वर्ष है, आप यदि 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप साथी वोट दे सकते हैं, तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो भाई आप सभी लोग याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग ये किससे लिया गया है? बताइए दोस्त, कौन से भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग? तो दोस्त भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। बी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से याद करोगे और समझ रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि पिछले साल आरपीएफ एग्जाम में कितने इजी सवाल पूछे गए थे। यदि आप साथी इन्हीं को रिवीजन के तौर पे अपनी प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है एग्जाम के लिए। ओके दोस्त, तो प्रैक्टिस भी चलेगा प्लस साथ ही टॉपिक वाइज भी हम साथी हो सकता है कि आज से आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दे। कल ही हमने बोला था लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पा रहा है, लेकिन आएगा तो साथी काफ़ी दमदार तरीके से आने वाला है। बस आप वेट करते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला, बस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। देते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो भाई 1931 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72। किस नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? बताइए दोस्त, किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा जाता है? तो भाई जिनॉन को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो साथ ही भारत का संविधान जो भाग 6 है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए राज्य जो सरकारें हैं ना, इससे संबंधित है। ये ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? बताइए, कलमकारी चित्रकला ये किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में यानी एपी में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? बताइए दोस्त, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा 42वां संशोधन अधिनियम को कहा जाता है 1976 को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज हम लोग का पहला रिवीजन कंप्लीट हो चुका है जो कि 75 क्वेश्चनों का। अब बताइए दोस्त कि आज आप सभी के कितना स्कोर बना, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपने हर एक प्रश्न याद किया होगा और बिल्कुल समझकर देखकर एक एक क्वेश्चन को याद किया होगा। ओके दोस्त, और ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल भी लगा होगा दोस्त। तो बताइए दोस्त क्या हमें डेली ऐसे ही क्लास प्रोवाइड करनी चाहिए, पूरा आपका रिवीजन करानी चाहिए? एक बार अपना भी आप लोग फीडबैक दीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं दोस्त 11:30 हम पे आरआरबी ग्रुप डी क्लास के साथ। तो वो क्लास आज आपकी दमदार होने वाली है, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। ओके दोस्त, तो मिलते हैं 11:30 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते हैं दोस्त, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।